हेलो मेरे प्यारे बच्चे। जैसा कि एक अंशांक का एक एपिसोड डाल चुके हैं, तो उसमें जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय था उसको हमने हल किए हैं। और आज जो इसमें जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में जो खंड बा है, जो डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है, मतलब पेपर में जो कॉपी में लिखने वाला होता है, आज उसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा, और सेट नंबर जो राजीव प्रकाशन का जो अंशाल्व है उसका सेट नंबर 3, जैसा कि हम यहाँ लिख भी देते हैं कि उस सेट सेट हम करवा रहे थे, वहां पर देख लीजिएगा। तो सेट नंबर राजीव का है सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 जो खंड है, खंड खंड बा, खंड बा का अंशाल्व है। ठीक है, खंड बा का, तो इसमें पढ़ना है खंड बा का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो है प्रश्न संख्या का, इसमें हमें कहा है 6√3, 6√3, 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 6√3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो तो ये चीज हमें, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हल करना है। तो ये हमें बताना है कि 6√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, √3 है, √5 है, √7 है, ये यहाँ 6√3 आ गया, तो हल सब में यही हल करने का प्रोसेस होगा। तो इसमें हम विरोधाभास लगाते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि इसमें अगर ये अपरिमेय है तो इसको हम मान लेंगे क्या है, ये अपरिमेय है तो इसको हम मान लेंगे परिमेय। जैसा देखिए, इसको हल करना है, इसे पेपर में वहां बढ़िया से हल कीजिएगा ताकि नंबर अच्छे से मिले। तो इसमें हल करने का इसका यहाँ पर होगा, हमने माना माना 6√3 एक परिमेय 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 संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब कोई परिमेय संख्या है तो उसको ए अपान बी के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी 6√3 बराबर ए अपान बी। इक्वेशन क्या हुआ? फर्स्ट। अब ये अपान बी एक परिमेय संख्या है, और ये भी हमारा एक क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? और ये भी कभी 0 के बराबर। और सबसे खास बात ये है कि ये अपान बी एक परिमेय है, तो इसका जो होता है एचसीएफ, यानी मासा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा सा यहाँ बता देते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या ए अपान बी है, किसी संख्या को ए अपान बी के रूप में लिखा जाएगा, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहां ए और बी हमारा एक क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन है, ये भी हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कभी बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा ये और क्या है, बी का जो मासा है, यानी एचसीएफ क्या होना चाहिए? ये, यानी कह सकते हैं ये और भी क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का एचसीएफ क्या होता है? 1, उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं सहभाज्य संख्या। अब इसको हल करते समय पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पर करेंगे दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो ये होगा 6√3 का स्क्वायर ये अपान बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 यानी 36, और ये रूट हट जाएगा 3, और ये अपान बी यहां गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 108। 108 बराबर ये स्क्वायर अपान, इसको हल कर लीजिए, 108 बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर अपान 108। इक्वेशन क्या हुआ? सेकंड। अभी चीज आप जाने कि यहाँ अगर ये अपान बी कभी लिखा है, ये अपान 4 लिखा है, ये अपान 4 लिखा है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये अपान 4 लिखा है तो इसका मतलब है ये हमारा 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है? विभाज्य है। यानी ये अपान 4 लिखा है, ये बटा 4 लिखा है, इसका मतलब है ये 4 से विभाज्य है, या कह सकते हैं कि ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है।
और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम बता देते हैं कि ये अपान 4 है और बी अपान क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये 4 का गुणज है और बी कितना है 4 का गुणज है। और जब दोनों संख्या ये भी 4 का गुणज है ये भी 4 का गुणज है तो इनके बीच का यस्यप कितना होगा 4 होगा। क्या होगा, आपको एक छोटा सा यहाँ बताते हैं कि मान लीजिए पी किसे विभाज्य है यन, क्यू भी किसे विभाज्य है यन से, तो आप हमेशा याद रखिए कि जो पी और क्यू है, जो पी और क्यू है इसका यस्यप क्या होगा यन होगा। क्या होगा यन। और एक चीज और जानिए याद हो कि अगर यहाँ ये स्क्वायर अपान लिखा है 4, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर किससे विभाज्य होगा 4 से, तो ये स्क्वायर 4 से विभाज्य होगा, तो ये भी किससे विभाज्य होगा 4 से। तो दो नंबर है तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फिर भी बड़ा हो जाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम में हो जाए। तो अब यहाँ है, तो ये इससे क्या स्पष्ट है कि ये स्क्वायर किससे विभाज्य है 108 से, यानी ये स्क्वायर 108 का गुणज है। 108 का क्या है, तो ये भी क्या होगा 108 का गुणज होगा। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर एक लाइन क्यों लिख दिए कि समीकरण क्या है, समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि ये 108 का गुणज है। क्या है, गुणज है, या कह सकते हैं कि 108 से विभाज्य है। और जब कोई संख्या 108 का गुणज कहिए या विभाज्य, बात देखिए, यानी एक 108 से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये में 108 है, तभी क्या हो रहा है कैंसिल होगा। तो अब कोई संख्या 108 का गुणज है तो इसको हम लिख सकते हैं ये बराबर 108 यम, 108 यम, जहां लिख सकते हैं कि यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यम बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 डट डट डट। तो अब यहां रख देंगे समीकरण, समीकरण 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 चलिए कोई बात नहीं, समीकरण, तो समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो ये बी स्क्वायर बराबर ये के स्थान पे रखेंगे 108 यम का होल स्क्वायर अपान 108, यानी बी स्क्वायर बराबर 108 गुणे 108 और यहां लिख दिया यम स्क्वायर अपान 108, 108 108 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 108 यम स्क्वायर, इंप्लाइड दैट 108 यम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी यम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 108। इसको समीकरण हमने क्या कह देंगे 3, समीकरण क्या कह देंगे 3। अब यहां समीकरण समीकरण 3 से स्पष्ट है कि बी भी 108 का गुणज है। इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, चाहे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, या इसके साथ में रूट में कोई संख्या आ जाए तो आपको हल करने का यही प्रोसेस होगा। तो अब यहाँ पर समीकरण ये हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब यहां से हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या क्लियर होगा कि ये भी 108 का गुणज है और बी भी 108 का क्या है गुणज है, यानी कहने का मतलब है कि ये और बी का यस्यप कितना है 8, क्या है और 8 है, तो हम जानते हैं कि ये अपान बी अगर एक परिमेय संख्या है तो ये और बी का यस्यप कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या क्लियर हो रहा है कि ये और बी का यस्यप कितना है 108 है, जो परिमेय संख्या के कथन का क्या कर रहा है विरोधाभास कर रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर कि समीकरण क्या है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है, क्या है स्पष्ट है कि 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 ये व बी के बीच का यस्यप 108 है, 108 है, तो 108 है
108 जो जो परिमेय परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या के कथन का विरोधाभास करता है। अतः लास्ट में लिख लेंगे कि अतः 6√3 एक परिमेय संख्या है। फिर इसके नीचे आप लिख देंगे प्रूफ वगैरह। अब ये चीज जानिएगा, बड़ा तो बना है लेकिन ज्यादा खास नहीं है, स्टेप ने फॉलो किया और स्टेप तो और बड़ा होता, लेकिन अब क्या किया, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो 2 नंबर का है रूट, इसको आप तैयार जरूर कीजिए कि रूट 2 का भी आ सकता है, रूट 3 का भी या रूट 5, ऐसे सब में करना है कि अगर यहाँ क्या आता, रूट 2 आता तो ये क्या होता, ये 2 का गुणज होता, यहाँ 3 आता तो 3 का गुणज, तो ऐसे आपको आते हैं पेपर में मिल जाएगा। तो देखिएगा आगे हम चलते हैं तो क्लियर होगा, अच्छे से देख लीजिएगा, हल कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर के बाद देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हाफ यानी सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट का मतलब है, इसमें कहा है कि यदि बिंद Q 0,1 बिंद P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, x का मान कीजिए। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, देखिएगा अगर पेपर है आपके पास अंसाल तो वहां देखिएगा खा नंबर में। तो खा नंबर में क्वेश्चन कहा है कि कोई बिंद हमारा क्या है, Q है, क्या है, Q है, और जिसका निर्देशांक दिया है 0,1 तो कहा Q का जो है बिंद हमारा P है और एक बिंद क्या है, R है। एक बिंद क्या है, P है और क्या है, R है। ध्यान से समझिएगा कि एक बिंद हमारा Q है जो बिंद P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी है, क्या बोलो, समान। और P का निर्देशांक दिया है 5,-3 और ये है x, 6। तो इसमें हमें कहा x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, तो ये कहा कि Q जो है बिंद P और R से समदूरस्थ, यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या है, समान है, यानी बराबर है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हल कीजिए प्रश्नानुसार क्या है, PQ बराबर क्या हो जाए, RQ। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, नहीं जानते तो एक बार हम बता रहे हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो PQ निकालना है तो x1 कितना है, x1 कितना है 5, x2 क्या है 0, y1 क्या है -3 और ये क्या है 1, यानी होल स्क्वायर हुआ। R में निकालना है अंडर रूट, ये क्या है x और x2 क्या है 0 और यहाँ y1 कितना है 6, ठीक। यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, ये 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ माइनस है जुड़ेगा -4 और -4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे 5 और 5 का स्क्वायर 25। इसको कंप्लीट हल करने के लिए दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तभी कंप्लीट हुआ। एक स्टेप तो और बढ़ा देते हैं, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 41 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करते हैं तो रूट क्या होगा, दोनों साइड में हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 41 और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, इसको इधर ले आइए 41 - 25 बराबर x स्क्वायर इंप्लाइड है x स्क्वायर। तो यहाँ सेपरेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी x स्क्वायर तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ x बराबर निकलेगा 2 मान प्लस माइनस
4। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे एक ही लिखेंगे 4, लेकिन 4 नहीं, यहाँ प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस भी इसको संतुष्ट कर रहा है और माइनस भी। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस 4। लास्ट में लिख लेंगे अतः x बराबर प्लस 4 और क्या होगा माइनस 4। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये खा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छे से देखिएगा। अब ये है कि देखिएगा, गा नंबर क्वेश्चन जो है, गा नंबर है, कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5 कामा -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले अंताखंड को विभाजित करती। तो ध्यान से समझिए, तो कोई रेखाखंड है, मान लीजिए रेखाखंड है और इसके दोनों सिरों का दिया है 5 कामा -6 और दूसरे का निर्देशांक है -1 कामा -4। तो सिंपल सा है, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड है। तो इसमें कहा है हमें कि y अक्ष जो इतने जोड़ने वाले बिंदुओं को कैसे विभाजित, कितने अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहां पर आप जानिए, हम मान लिया x अक्ष क्या है, x अक्ष है, नहीं x नहीं y अक्ष का है, y अक्ष है। अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। अब हमें नहीं पता x अक्ष कैसे विभाजित कर रही है। तो अगर यहां पर ध्यान से समझिए, इसको हमने मान लिया यम अनुपात यन, और है तरीका, लेकिन इसको मान लिया कि यम अनुपात यन में विभाजित करती है। अब अगर एक नंबर के ऑप्शन में आ जाता तो इसका डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, मैं बता देता हूं अलग से, कि अगर ये चीज आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको भी एक नंबर में आ जाते हैं, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कि मान लीजिए कि कोई बिंदु है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इसका निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1, इसका निर्देशांक क्या है, x2 कामा y2। ठीक है, और अगर हमने कहा कि रेखाखंड ये बी को यक्स, अगर ए बी है, ठीक है, ए बी को, और यहाँ पॉइंट हम बना देते हैं, अगर यक्स अक्ष क्या कह दे, यक्स अक्ष, और दूसरा यहाँ कह दे वाई अक्ष। याद रखना है इसको। अगर हमने ये चीज ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर कोई हमारा रेखाखंड ये भी है और इसके सिरों के निर्देशांक दिए हैं और कह दे कि यक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित, उसको डायरेक्ट याद रखिए, एक नंबर में भी पूछा है। तो अगर यक्स अक्ष कहेगा तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा क्या होगा, यक्स अक्ष कैसे, तो वाई के निशान लिख देने, -y1/y2, ये याद रखना। और अगर y कहेगा तो यक्स लिखेंगे -x1/x2, याद रखना ये। अब इसे हमें डायरेक्ट अगर लिखना होता तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कह दिया है कि इस रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में क्या करेगा, विभाजित किया। तो y अक्ष कहा है ना, y अक्ष का है तो किस अनुपात में होगा, -x1/x2। तो x1 का वैल्यू यहाँ क्या है, 5, क्या है 5, x2 का वैल्यू कितना है -1, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी 5, यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा, 5:1। तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन एक नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ध्यान रखना है सब चीजें, क्योंकि एक नंबर में आ जाएगा तो इतना बड़ा आपको करना नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर में है तो इसको पूरा हम व्याख्यात्मक हल करेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। तो हम इसको लगाने का तरीका हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो हमने माना यहाँ पर इसको ये कह दिया और इसको क्या कह दिया, बी। तो हम मान लिया कि माना रेखाखंड AB को y अक्ष यम अनुपात यन में विभाजित करता है। तो हम क्या कहेंगे, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो निर्देशांक निकालने का तरीका बता चुके हैं, अंतर क्या होगा, यानी x1 के साथ में
x1 के साथ में किसको लोगे n, और x2 के साथ में क्या लोगे m, और नीचे हो जाएगा n प्लस m। उसी प्रकार इसमें होगा n, वो n के साथ में लेंगे y1 और m के साथ में क्या लेंगे y2, नीचे क्या होगा n प्लस m। ठीक है, अब यहाँ पर x1 कितना है 5, n ऐसे रहेगा, x2 क्या है -1 और यहाँ हो जाएगा m, और नीचे होगा n प्लस m, और यहाँ पर देखिए n ऐसे रहेगा, y1 क्या है -6 और यहाँ m ऐसे रहेगा, y2 का वैल्यू है -4 और नीचे क्या हो जाएगा n प्लस m। और हम जानते हैं कि जब y अक्ष इस रेखाखंड को काटेगा, यानी ये काटेगा, तो आप जानिएगा वहां पर y के निर्देशांक क्या होते हैं 0 होते हैं। y के निर्देशांक अगर हम बात करें, एक चीज हाँ भाई मिसिंग हो रहा है, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें कि y अक्ष द्वारा है, तो जहां y अक्ष इंटरसेक्ट करेगी लाइन, तो वहां पर हमारा क्या होगा y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, यानी y अक्ष पे ये y अक्ष पे है ना, अगर ये रेखाखंड किस पे है y अक्ष पे, तो y अक्ष पे x का निर्देशांक क्या होता है 0। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर यक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0। अगर यही क्वेश्चन अगर कह देता कि यक्ष अक्ष है, तो यक्ष अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता। तो यहाँ यक्ष का निर्देशांक क्या है यहाँ पर देखेंगे क्या है 5 n और प्लस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस m बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 5 n और -m क्रॉस गुणा करेंगे तो होगा 0 और होगा -m, और इसको ले जाएंगे तो इधर होगा 5n, माइनस कैंसिल हुआ, इसको यहाँ लाओ m अपान n, तो इधर क्या हो गया 5, तो m अपान n, और ये होगा 5/1 यानी 5/1, तो इसको लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर 5/1। तो जैसा कि अभी हमने शॉर्ट में बताया था, लेकिन शॉर्ट का यहाँ 2 नंबर में आपको नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई रेखाखंड यक्ष अक्ष क्या करेगा विभाजित करेगा, तो याद रखना -y1 अपान y2, और y कहेगा तो y के केस में x लिखेंगे x1 अपान x2। ये ध्यान से रखिए क्योंकि एक नंबर में बहुविकल्पीय में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब बहुविकल्पीय में आ जाए तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, और एक स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिख लेना भी है कि अतः रेखाखंड को यक्ष अक्ष 5:1 में क्या करेगी विभाजित करेगी। तो इतना आप करिएगा, ठीक है, कॉपी में। तो ये आपको याद रखना है जो कि हम पहले नोट किए थे, क्योंकि एक नंबर में जब आ जाएगा तो वहां पे देखना पड़ेगा। चलते हैं, एक आ गया है त्रिकोणमिति का, तो इसमें है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं किया जाएगा, लिखेंगे LH कॉस थीटा अपान 1 प्लस, इसको दोनों तरह से हल कर सकते हैं, पहले RS से भी और LH से, तो यही कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पूरा गुणा कर दीजिए, यानी अगर ये कॉस, अगर इसके हर में प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस है, तो इसके आंसर में किससे गुणा करें अपोजिट, 1 माइनस कॉस 1 प्लस 1 माइनस भी कॉस। तो ध्यान रखिए अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या होगा 2 बार लिखा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक में यहाँ प्लस है, एक में क्या है माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, जानते हैं कि एक में माइनस और एक में प्लस, सही से लिख देते हैं, ये माइनस बी
और ये प्लस बी है, तो इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी पढ़े हैं, साइन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या करें, साइन ऐसे यहाँ रोकिए, उसको साइड में लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, साइन। क्या लिख सकते हैं, साइन। अब यहाँ हल करो, क्योंकि ये है दो बार, तो एक बार वर्गमूल लिखेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ वर्गमूल लिखेगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कुछ नहीं करना, अब हर बांट दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान कॉस क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट। आ गया इस बार, इस टाइप के आते भी क्वेश्चन है, एल एच बराबर आर एच, क्या हो जाएगा ये प्रूफ। कितने नंबर, 2 नंबर का था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत आसान है, तो इसको देखिएगा, यहाँ से हल हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और आ गया है इसके बाद में, कहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 120 डिग्री। तो संगत वृत्त खंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो कुछ खास नहीं है, आसान है भी है, पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका घ नंबर, तो क्वेश्चन नंबर घ, तो क्वेश्चन नंबर घ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर है, नहीं घा हो चुका है बेटा, यहाँ नेक्स्ट अंगा है, यहाँ पर देखिएगा, तो आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, और आंतरिक कोण जीवा द्वारा कितना कोण बना है, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ संगत वृत्त खंड का जो बनेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई हुआ आर का वैल्यू है 14 स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री, और क्या होगा 360 माइनस 1/2 हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यहाँ साइन 120 डिग्री। इसको लिख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, 14 गुणे 14, 0 से 0 कैंसिल किए, 12 कम 12, 12 3 36, यानी आ गया 1/3, यहाँ हो जाएगा 1/2, 14 को 14 से कर लीजिए, अरे 196 होता है, लेकिन हम थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन 120 का मान होता है √3/2, चाहे 120 है या 60 है, तो दोनों के केस में हमेशा आपका याद रखिएगा √3/2 ही होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 1/3, यहाँ भी कैंसिल कीजिए 7, यहाँ भी कैंसिल कीजिए 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 7 √3। अब यहाँ हल किया जा रहा है, इससे गुणा कर 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 28 और 3 31, 14 दूना 28 और 14 दूना नहीं गड़बड़ हुआ, 14 दूना 28 के 8, 14 दूना 28 और 2 30 गुणे 2, और यहाँ बटा हो जाएगा 3, 7 सता 49√3, और यहाँ गुणा किया 8 दूनी 16, और यहाँ 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ होगा 3। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या होगा 616, 3 से गुणा 9 तिरिक 27 और 3 चौके 12, 12 2 14, 147√3/3, इतने पे छोड़ देना 2 नंबर में, और कुछ नहीं करना है। 2 नंबर में है, और ज्यादा अगर पढ़ा होता 4 नंबर में होता तो और हल किया जाता, लेकिन इतने पे छोड़ दो। अगर करना है तो कर सकते हैं, √3 का मान रख दीजिए, 1.732 करके रख दीजिए। अब इतना बड़ा नहीं करना, 2 नंबर में क्वेश्चन है, बस इतना पर्याप्त है, इतने पे छोड़ दोगे तो नंबर मिल जाएगा। बस वहां फिनिशिंग कीजिएगा, अच्छे से आप लिखिएगा तो नंबर आपको मिलेगा। और अब आगे है, आगे क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4।
इसमें कहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित में प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें कहा है लाल रंग का बादशाह हो और एक तस्वीर वाला पत्ता हो, मतलब तस्वीर वाला पत्ता हो, तो दो चीज है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम मान लेंगे कि माना एक हमने घटना कहा E1 और एक घटना हमने कहा E2। तो कहा है पहला कि लाल रंग का बादशाह, यानी यहाँ लिख दिया लाल रंग का बादशाह आने की घटना है। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, एक 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 तस्वीर तस्वीर एक तस्वीर यानी पिक्चर वाले एक तस्वीर वाले या एक तस्वीर वाले पत्ते आने की क्या है, घटना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। हम जानते हैं ताश के में कितने होते हैं, 12, मतलब ओवरऑल कितने होते हैं, 52 पत्ते, और 52 में 4 टाइप के पत्ते होते हैं, हुकुम का और पान का, ईंट का और फूल का। तो आप पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा वहां पे, तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल पत्ता कितना है 52। लाल रंग का बादशाह जो दो ही होता है, एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, तो 2/52 हल कर लीजिए। 1 2 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 6 1/26। फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो अब इसको लिखना है, ये कैसा है, तस्वीर वाला। तो हम जानते हैं 52, टोटल पत्ते 52 होते हैं, तस्वीर वाले कितने होते हैं 12, क्योंकि प्रत्येक 4 प्रकार के पत्ता होते हैं और 3 तस्वीर वाला होता है। कौन कौन सा, गुलाम, बादशाह और रानी अर्थात बेगम, 3 होते हैं। तो ये बात 14 में 3 होते हैं, 13 होते हैं। तो सब में 3 होंगे तो 3 चौके 12, यानी 3 को 4 से नहीं होगा 12। तो गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 4 कम 4 और 4 3 12, तो 13, मतलब क्या हो जाएगा 3/13, 3/13। तो आसान है, 2 नंबर का भी था। आगे हम हल कर रहे हैं, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। हल करते रहिए, एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे आप जानते होंगे कि जो हमारा प्रश्न जो खंड बा का था, प्रश्न संख्या 1, तो इसमें 6 क्वेश्चन थे, 2 नंबर, तो 12 नंबर किसके हमने हल किया है। 30-35 मिनट का जो भी लेक्चर बना हो उसको आप देख लीजिए, 2 नंबर वाले हैं। फिर 4 नंबर वाले का एक बना देंगे और एक 6, तो उसमें हम करेंगे। इससे ज्यादा हम पूरा एक बैग पूरा नहीं हल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तो इसमें हमने बा का हल किया, बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर हम 4 नंबर वाला भी सेकंड, तो उसको हम अगले में करेंगे, और फिर इसके 6 नंबर वाला यानी 33 मिनट का हम बना के दे देंगे। तो इसको आप देख लीजिए, और ये अगर एक साथ में पूरा हल करेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे का बन जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन आप देखिएगा और फिर नेक्स्ट हम कल डाल देंगे, और तो इसको प्रैक्टिस कीजिए।